तो मार्केट के ताज़ा हाल के साथ ही जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आज राजेश सातपुते.com के राजेश सातपुते जी। राजेश जी, मार्केट में इंडेक्स में क्या राय आपकी बनती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग नीरज जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे खुशी हो रही है कि पहली बार मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इस शो को। नीरज जी, देखिए, एज पर एज द लेवल्स आर कंसर्न, मुझे लगता है कि निफ्टी में कल एक ब्रेकआउट मिला। हम देख रहे थे 21,850 ये एक सप्लाई पॉइंट था जो अभी सपोर्ट पे काम कर रहा है। तो 21,850 से लेके 21,800 ये निफ्टी स्पॉट के लिए सप्लाई रहेगा, सॉरी सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे बाइंग हो रही है लोअर लेवल्स पे, और सामने जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 22,000 के आसपास होगा, 22,000, 22,050। तो बायस जो है वो पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। मजार अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, बाय ऑन डिप रहेगा। तो यहाँ पे बाइंग की ही चेष्टा करें। और हम जैसे कि आज की बात करें तो आज सेक्टर जो हमने फोकस किया था वो था केमिकल, तो वहां पर ट्रैक्शन है, तो सेक्टर स्पेसिफिक मूव अच्छा मिल रहा है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो नीरज जी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में तो स्ट्रक्चर अच्छा है। कल 200 डीएमए का सपोर्ट लिया, रादर मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 दिनों से ये 200 डीएमए को लगातार हिट करने के बाद रिकवर हो रहा था। तो कल जिस तरह से यहाँ पे ट्रैक्शन है, मेरे हिसाब से कल एक बेयर ट्रैप हुआ है और यहाँ पे एक रैली मिलेगी करीबन 46,800 तक। तो बैंक निफ्टी का बायस पॉजिटिव रखे, अबाउट 45,600 इट्स अ बाय। मिनिमम 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेयर ट्रैप वाला है, तो मुझे लगता है जो भी डिप मिलेगा उसमें फिर से बाइंग होगी और शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। ओके, डिप पे बाई और शॉर्ट कवरिंग की मदद मिलेगी। चलिए अब सवाल लेते हैं फटाफट। कुलदीप सिंह जी जम्मू कश्मीर से, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। बताओ सर, सवाल बताओ सर। सर मेरा एक सवाल है। मेरा एनएचपी की शेयर मेरे पास 1500 शेयर है, 100 रुपए की रेट पे है। तो क्या मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ या उसको होल्ड करूँ? हाँ, मतलब लॉस जितना लॉस है उतना लॉस। ओके, माने राजेश जी क्या निकल जाना चाहिए क्या एनएचपीसी से? देखिए, यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा। ये पुल बैक आपको मिलेगा 9800 तक का। तो 9800 के आसपास अगर आपको एक एग्जिट मिले तो आप उस एग्जिट को ले लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो रैली थी, अगर आप देखें करीबन 50 रुपए से 100 रुपए तक गया था, तो ये कहीं ना कहीं लगता है डिप मिलेगा। तो फिलहाल तो आप बने रहे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी छोटा होगा, 92 का स्टॉप लॉस, 100 के आसपास एग्जिट। 92 स्टॉप लॉस, 100 एग्जिट। और कोई सवाल है आपका कुलदीप जी? सर मेरे पास आयर ईडी के भी शेयर्स हैं। हाँ, 300 शेयर 130 की रेट पर लिया हुआ है मैंने। तो क्या मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ या फिर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ उसमें? ये डेटा दिखाइए। 130 पे लिया है और आज 177.5% के ऊपर। यार आजकल सर्किट टू सर्किट ऊपर या नीचे हो रहा है, क्या किया जाए राजेश जी? लॉन्ग टर्म के लिए रोकें इसमें? मेरे हिसाब से यस। अगर आप इरेडा का चार्ट देखें तो चार्ट में कहीं भी वीकनेस नहीं है, रादर यहाँ पे छोटे छोटे डिप्स आते हैं, उसमें बाइंग होती है। 177 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो आप इसमें बने रहे। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा मैं डीप सजेस्ट करूंगा 165 का। और सामने मुझे लगता है जो चार्ट दिखा रहा है कि ये 200 तक जाएगा। मुझे लगता है लास्ट पे हमने कभी चैनल पे इसी व्यू को शेयर किया था कि इसका 200 का टारगेट अभी पेंडिंग है। तो 165 का स्टॉप लॉस एंड होल्ड योर पोजीशन। होल्ड करिए 165 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आनंद संभाजी नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर। अदानी स्टील, अदानी पावर के मेरे पास शेयर्स है, तो मैंने 283, 282 के परचेज किया था। उसको होल्ड करना है क्या, कैसा निकालना है, कैसा? अडानी पावर 282 283 पे। राजेश जी, अडानी पावर काफ़ी बढ़िया हो गया इनका, डबल। क्या करें, निकालें क्या? नीरज जी, मुझे लगता है देखिए काउंटर में वैसे कोई वीकनेस वाली बात तो नहीं है। 540, 550 ये इसका एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग जोन बना हुआ है। सामने मुझे लगता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, सप्लाई, वो 700 के आसपास है। तो यहाँ पे आपको 700 के पार चले जाते हैं, मुझे लगता है एक बड़ा मूव मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखें पावर में ट्रैक्शन है, तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे। 550 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 535 का स्टॉप लॉस रहेगा। 600 के आसपास अगर ये एक बार अटकता है तो वहां पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे। पार्शियल प्रॉफिट में। और टाटा स्टील बताया आपने आनंद जी? हाँ, टाटा स्टील है, वो 108 से किया था बाइंग। उसको क्या करना है, रखना है, कैसा कुछ प्रॉफिट बुक करना है क्या, कैसा आगे? मेरे हिसाब से टाटा स्टील का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो टाटा स्टील में हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट जो था वो करीबन 130 का था, और कल भी हमने देखा इसी लेवल का 135, रादर 134 का था स्पॉट में। 134 का टेस्टिंग होने के बाद फिर से हमने रैली देखी। मेरे हिसाब से टाटा स्टील में जो हम वीकनेस देख रहे थे वो थोड़ा थोड़ा निगेट होता जाएगा।
इनिशियल सप्लाई पॉइंट जो है 150 का, इवेंचुअली 150 का लेवल निकाल के ये 180 प्लस का टारगेट अनफोल्ड करेगा। सो मेरे हिसाब से टाटा स्टील इज अ बाय। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो रहेगा 130 का। 130 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए इसको। अगला सवाल है ब्रज दत्ता का कोलकाता से। ब्रज जी नमस्कार, पूछिए सर। नमस्कार सर, हम गुजरात तो बोल रहे हो। मेरे पास EIL शेयर है, 190 शेयर है, 162 रुपए करके कैश लेना था, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता। लॉन्ग टर्म के लिए इंजीनियर्स इंडिया 218.19 पे चल रहा है और बड़े अच्छे प्राइस पे उन्होंने लिया 162 पे। राजेश जी, क्या लॉन्ग टर्म के लिए EIL जैसे शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए? आई थिंक चार्ट पे तो उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए चार्टिकली अगर आप देखें तो ये जो सपोर्ट बना था, या रादर हम ये देखेंगे कि ब्रेकआउट मिला था, वो करीबन 55 के आसपास मिला था और 55 से लेके 260 तक का मूव हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे ऊपरी लेवल पे दबाव है 230 240, मुझे लगता है ये सप्लाई पॉइंट रहेगा। तो उछाल में आप इसमें से एग्जिट करिए। मेरे हिसाब से इसमें करेक्शन बाकी है 160 तक का। पोजिशनली बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो आपको उछाल में बेचना है, 218 चल रहा है, जो भी 10-15 रुपए का उछाल मिले उसमें से आप एग्जिट कर लीजिए। मेरे हिसाब से काउंटर में करेक्शन है। उछाल पर बेचने की राय है क्योंकि काउंटर में करेक्शन है, उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। अगला सवाल है चरण सिंह जी का, मानेसर से, हरियाणा से। चरण सिंह जी नमस्कार सर। नीरज सर नमस्कार जी, कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो बताओ, क्या काम काज चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। कहाँ हो, दफ्तर में ही घर पे? नहीं, अपना फुटवेयर का काम है सर। तो दुकान पे हो? जी सर। क्या कैसा चल रहा है धंधा पानी फुटवेयर का? धंधा पानी अभी मंदा है सर। क्यों? कौन वाले जूते बेचते हो, लेदर वाले या स्पोर्ट्स वाले? सभी मिक्स ही बेचते हैं सर। फुटवेयर जैसे सैंडल, ज्यादातर सैंडल, फुटवेयर, हवाई चप्पल वगैरह नहीं होती है। हाँ 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 हाँ, इनका काम है सर। ये अपना जो पैरागॉन और रिलैक्सो ये वाली? पैरागॉन का ही डिस्ट्रीब्यूटर हो सर एक तरह से। पैरागॉन के डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या बिक नहीं रहा क्या माल आजकल ज्यादा? बिक रहा है, थोड़ा स्लो बिक रहा है सर। थोड़ा अभी मौसम ना गर्मी का है ना ठंडी का है, बीच थोड़ा गर्मी का हो जाएगा तो अच्छा बिकेगा फिर आगे। मतलब गर्मी में लोग ज्यादा जूते चप्पल खरीदते हैं क्या? जी सर, गर्मी में ज्यादा बिकता है सर। हाँ, जमीन गर्म गर्मी, सर्दी में जूते बिकते हैं, गर्मी में हवाई चप्पल, ये जो छोटे आइटम है ना, ये ज्यादा बिकते हैं गर्मी के अंदर। ओके, तो अच्छा बताओ क्या सवाल है आपका आज का? सर नैम इंडिया ले रखा 249 पे, 100 शेयर है। यार बढ़िया तो बन गया, पैसा दुगना हो गया। जी सर। क्या करो, बेचना है क्या? मूड क्या कर रहा है? सर वही समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं तो 470 का स्टॉप लॉस लेके बैठा हूँ इसके ऊपर, से नीचे आया तो बेच दूंगा, नहीं तो चलने दे ऊपर। वाह राजेश जी, 470 का स्टॉप लॉस लगा के मन में लगाया है चरण सिंह जी ने, और 493 चल रहा, पैसा तो हो गया डबल। क्या बेच दें क्या ये? मेरे हिसाब से उन्हें होल्ड करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी रखी है, लेकिन 470 ये जो है आपका प्राइस, वो 50 DMA है। तो आपको जो स्टॉप लॉस थोड़ा मैं चेंज करूंगा, इंस्टेड ऑफ 470 एट 460, 460 का स्टॉप लॉस रहेगा और 500 के ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो ये फिर से अपने जो रिसेंट हाई था, करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 535 540, मुझे लगता है वहां पे आप एक बार के लिए एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइमिंग अगर आप चार्ट देखें तो वैसा कोई वीकनेस नहीं है, दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन जो अपने सपोर्ट पे खड़ा है। तो मेरे हिसाब से 460 का स्टॉप लॉस एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। 500 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा, 540 टारगेट। 540 के टारगेट के लिए रोक के रखिए चरण सिंह जी, सुन रहे हैं? जी सर, धन्यवाद सर। अच्छा ये बताओ चरण सिंह जी, आपके इलाके में भी कुछ धरना प्रदर्शन चल रहा होगा आजकल, दिक्कत हो रही है क्या? सर हमारे यहाँ पे नहीं है कोई भी दिक्कत। अच्छा उधर नहीं है कुछ भी? नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है सर। ओके चलो बढ़िया जी। तो चरण सिंह जी को होल्ड करने की सलाह है नैम इंडिया को। अगला सवाल है विक्रम सिंह का, जोधपुर से। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी सर। इरकॉन के 300 शेयर है 51 रुपीज पे, लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे थे। और एक शेयर है प्रीकॉल लिमिटेड, 200 शेयर है 418 पे लिया है। ये अभी लगभग लास्ट वीक में लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, इरकॉन दिखाइए, 51 पे लिया है। इरकॉन 227 चल रहा है। राजेश जी तो बहुत कमाल का ट्रेड बन गया इनका। जी बढ़िया ट्रेड था। देखिए मेरे हिसाब से उन्हें फिलहाल तो बने रहना चाहिए। द रीजन यहाँ पे देखिए ट्रैक्शन अच्छा है। अगर एक अच्छे खासे डिप के बाद फिर से बाइंग आती है, दैट सिंपली शोज कि काउंटर में स्ट्रेंथ है। तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा
कि चलो इतना चला है तो ये आगे नहीं चलेगा। तो इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि प्रोबेबली ये कंसोलिडेट होगा, फिर से नई बाइंग आएगी और फिर से नए हाई हाई की तरफ भागेगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे। आपकी खरीदी भी नीचे की है तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा डीपी रखेंगे, 180 का स्टॉप लॉस रखेंगे और मेरे हिसाब से ये फिर से 260 270 को टेस्ट करेगा, जहां पे प्रोबेबली अगर आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा मुनाफा जो है आप बांध सकते हैं, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा ही निकल के आएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूंगा आप होल्ड रखें। ओके, 260-70 तक जा सकता है तो होल्ड करिए विक्रम जी। और दूसरा सवाल इनका है प्रिकॉल का। ये 418 पे लिया, अभी हाल फिलहाल में खरीदा है, वो तो लगभग भाव के आसपास ही होगा। दिखाइए भाई प्रिकॉल, दिखाइए जरा। और राजेश जी चार्ट खोलिए प्रिकॉल का। खुला है। नीरज जी देखिए, मेरे हिसाब से अगर प्रिकॉल का चार्ट देखे तो ये 420 410 ये इसका सपोर्ट जोन है, और इस जोन के आसपास ये हम लोग देख रहे हैं ये कंसोलिडेट कर रहा है, हॉवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। मेरे हिसाब से अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंट्री थोड़ा लेट हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि चार्टिकली अगर आप देखें तो ये जो रैली शुरू हुई थी करीबन 2-3 साल पहले, कुछ 25-30 रुपए का भाव था और वहां से ये चला है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें 405 रुपए का और बने रहे। अगर इसका ब्रेकआउट कहाँ पे देखे, अगर ये 450 का लेवल तोड़ दे, यानी यहाँ 450 का लेवल के ऊपर चलना शुरू करे, तब जाके आप कहेंगे कि ये 500 प्लस का टारगेट लेके अनफोल्ड करेगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेट हो रहा है और कंसोलिडेशन में आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी, तो स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। क्या गजब रैली बनी है इसमें। हाँ जी, रैली कितनी बढ़िया चली है 2021 से लगातार ये ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा है भाई साहब। वन वे जा रहा है। और बेसिकली अगर आप देखें ना नीरज जी, इसमें कंसोलिडेट होता है और फिर थोड़ा मूव मिलता है। लेकिन ये कंसोलिडेशन में क्या होता है, वोलेटिलिटी में बायर निकल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये रुकेगा, तो पता नहीं कहाँ पे रुकेगा। तो एक तो हुआ है कि इनकी जो एंट्री है बहुत लेट हुई है, तो इसीलिए हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट किया कि कहीं अटक न जाए ऊपरी लेवल पे। नहीं बिल्कुल सही है, चूंकि बहुत बिल्कुल सेकुलर रैली चली, इसलिए आपको स्टॉप लॉस बहुत जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है जितेंद्र मोहता का, जैसलमेर से। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताओ जी। अरे उधर गर्मी शुरू हो गई क्या, पहले तो ये बताओ जैसलमेर में। नहीं अभी तो सर सर्दी है, अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी वहाँ सैंड ड्यून्स की तरफ जाने का माहौल है क्या? हाँ सर, अपना खुद का है, आप कभी भी आइए। खुद का आपका वो टेंट वाला पूरा जो होता है? हाँ नहीं रिजॉर्ट है, आप कभी भी आइए। और बढ़िया, तो अच्छा हम नाम याद कर लें, जितेंद्र मोहता जी के रिजॉर्ट पे जाना है मुझे। सर मेरा HDFC पे सवाल है। बताओ क्या सवाल है। मेरा 100 शेयर 1422 का एवरेज है। हाँ। और मैंने आज 50 और लिया है 1390 में। ओके। अभी तो ऊपर ही है, मतलब क्या लग रहा है, मतलब आप HDFC पे? पहले तो बताओ, आज जो आपने लिया है 1390 वाला, ये क्या सोच के लिया? ये ओपन और लो बराबर था 85 का। हाँ। तो मतलब मुझे कब देखा है मैंने, जब भी ओपन लो बराबर होता है तो वो चीज ऊपर जाती है। ओके। तो इसका ओपन लो बराबर था, इसलिए मैं मतलब बाय किया। तो ये क्या जल्दबाजी में बेचना चाहते हो या रखना भी है इनको? नहीं, मेरे को होल्डिंग करना है मिनिमम 1 ईयर के लिए। मैं 1800 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 1 साल में 1800। चलो दिमाग एकदम साफ। राजेश जी दिमाग एकदम साफ है कि ओपन और लो सेम है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, और 1800 रुपये से पहले बेचना नहीं है, साल भर रखना है। क्या राय बनती है? नीरज जी मुझे लगता है उन्होंने एंट्री अच्छी पकड़ी है, क्योंकि चार्टिकली अगर आप देखें, इनफैक्ट आज HDFC बैंक का ही सहारा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम कहते हैं। दैट सिंपली मींस कि जो करेक्शन होता है, ये करेक्शन कहाँ थमेगा उसके एक अर्ली इंडिकेशंस मिलते हैं हमको डाइवर्जेंस में। और ये जो लेवल है ना 1400 1385, ये लेवल वो डाइवर्जेंस का लेवल है। तो इनफैक्ट इस लेवल से मुझे लगता है कि एक रैली मिलेगी, हम इसको कहते हैं रिलीफ रैली। कहां तक जाएगी? मेरे हिसाब से इसका टारगेट बनता है 1480 से लेके 1500। तो ये देखिए ट्रेड का सेटअप इस तरह से है। लेकिन उनका जो कहना है कि मैं 1800 के ऊपर बेचूंगा, मुझे लगता है उसके लिए तो अभी बहुत टाइम है। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म स्विंग लेना है, 100-150 रुपए का मुंह आपको कमाना है ओवरऑल मोमेंटम में, तो आई थिंक दिस इज द राइट लेवल। तो फिलहाल तो आप जो लिया है उसमें बने रहे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1365 का, 1360 1370 के बीच में स्टॉप लॉस लगाइए और इस पोजीशन को राइड करिए, देखते कहां तक जाता है। ओके। 1800 मुश्किल है कि 100-150 रुपये ऊपर ये जा सकता है। और भी कोई सवाल है जितेंद्र आपका? हेलो, ITC क्या कितना ले रखा आपने, किस भाव पे लिया? ITC मेरा 430 और 406। 430 पे लिया और 406 पे लिया है। हाँ राजेश जी ITC में राय दीजिए।
आई थिंक उन्होंने एक एवरेजिंग किया है, तो आपका एवरेज आता है करीबन करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 418 422, इसके बीच में आपका एवरेज कहाँ ना कहीं बैठेगा। लेकिन आप सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे है जो एचडीएफसी बैंक का सेटअप है। स्लोली अगर आप देखें तो आईटीसी का सेटअप भी वही है। कभी आप कह सकते हैं कि बाजार में एक पूरा यहाँ पे बाइंग था, आज यहाँ पे पूरा सेलिंग है। तो सेलिंग कहीं ना कहीं थमेगा, तो वो थमने का वो ये सब लेवल्स है। सो आईटीसी अगर आप देखें तो 400 के आसपास मुझे लगता है सेलिंग यहाँ पे थमेगा। यहाँ से फिर से एक रिलीफ रैली मिलेगी करीबन करीबन 435 440 तक। तो आईटीसी, एचडीएफसी बैंक सेम सेटअप है। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका 400 के नीचे होगा। 435 440 के आसपास अगर आईटीसी जाता हुआ दिखे, एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म स्विंग पॉजिटिव की तरफ रहेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।